जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप लोग पेपर 2 में खोटा रखना चाहते हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं हमेशा कि सर खोटा में सिलेबस क्या है, खोटा कौन कौन रख सकता है, और खोटा के बारे में वो जानना चाहते हैं। और खोटा में ये फायदा है कि आपका 30 में 30 मार्क्स 100% आपका आ ही जाएगा अगर आप अच्छा से पढ़ोगे, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज है जो आपकी नागपुरी, कुड़माली, हिंदी, मगही ये सब मिलती जुलती इन सभी भाषाओं से मिलती है। और इसमें आपका 30 में 30 मार्क्स लाना भी इजी होता है। आप लोग देखे होंगे झारखंड सहायक आचार्य भर्ती, जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, हर एग्जाम में, झारखंड के हर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन किनका होता है? ये खोटा भाषा जो पेपर 2 में रखते हैं उन्हीं का सिलेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और खोटा के बाद आता है आपका नागपुरी। ये दोनों मिलता जुलता भाषा है, बहुत सारी चीज़ें दोनों में मिलती भी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपका जेटेट का खोटा का सिलेबस इस वीडियो में, मतलब पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ, पूरा वीडियो जो आपको देने वाला हूँ। पढ़ाना स्टार्ट करूँ उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंट्रो देना चाहता हूँ, इसके बारे डिस्कशन करना चाहता हूँ, ताकि आपको इसको लेकर आपके मन में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि खोटा कौन रख सकता है। जैसे कि मैं अगर रांची जिले का हूं तो क्या मैं खोटा रख सकता हूं? क्या मैं रामगढ़ जिला का हूं तो रख सकता हूं? क्या मैं बोकारो जिला का हूं तो रख सकता हूं? तो इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पर पेपर 2 का क्या महत्व है, इसको सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, है ना। अगर हम खोटा रखते हैं तो मेरा क्या फायदा होगा। जैसे कि मैं रामगढ़ जिला में हूँ, ठीक है, रामगढ़ जिले से हूँ। रामगढ़ जिले में खोरठा बोली जाती है, ठीक है। रामगढ़ में ये क्षेत्रीय भाषा के रूप में खोरठा भाषा है, लेकिन वहीं आप देखिएगा रांची में, आप देखिएगा तो रांची में खोरठा भाषा नहीं है, क्षेत्रीय भाषा में नहीं है। तो आप जेटेट पास करोगे खोरठा लैंग्वेज को लेके, तो आपका नियुक्ति रांची जिला में नहीं हो पाएगा। आपका उन्हीं जगहों पे होगा जहां जहां खोरठा है। बात को समझे, खोरठा और कहाँ कहाँ है? बोकारो में है, धनबाद में है, हजारीबाग में है। जहां जहां खोरठा है वहीं आपका नियुक्ति होगा। थोड़ा आपको मैं इसका डिटेल दिखा देना चाहता हूं। देखिए, खोरठा का ही हम लोग बात करते हैं। आप देख लीजिए, रांची में कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी है जनजातीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा में क्या है? नागपुरी, पचपरगनिया, कुड़माली, बांग्ला। तो जब आपका भर्ती होगा तो आपका यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर सीट उट बच जाता है तो हो पाएगा, क्योंकि आपका क्षेत्रीय भाषा में ये लैंग्वेजेस आपका नहीं है, इसलिए आपका यहाँ नियुक्ति नहीं हो पाएगा। देखिए, उसी प्रकार आपका नियुक्ति यहाँ पर हो पाएगा, क्योंकि आपने खोटा रखा है। तो खोटा आपके क्षेत्र भाषा के अनुसार ही आपका नियुक्ति होगा। कोडरमा में देखिए, कोडरमा और हजारीबाग में देखिए आपका खोटा भाषा है। और आपका यहाँ पर नियुक्ति क्यों होगा, उसका भी रीजन है। क्योंकि जब आप इन जिलों में जब पढ़ाएंगे, हजारीबाग जिले में जब आप पढ़ाएंगे, तो वहाँ के आप लोग देखे होंगे कि आजकल 1 to 5 और 6 to 8 के जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उनकी क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चा मान लीजिए हिंदी नहीं समझ रहा है, इंग्लिश नहीं समझ रहा है, तो उसको क्षेत्रीय भाषा में आप उसको समझा सकते हैं, बच्चा को समझा सकते हैं। मतलब उसके हाव भाव, अगर वो क्षेत्रीय भाषा में बोल रहा है तो उसको समझ सकते हैं कि आखिर वो क्या बोलना चाहता है। इसलिए आपका इन्हीं क्षेत्रों में बहाली होगा। तो आप लोग जान गए कि आप क्षेत्रीय लैंग्वेज जो रखते हैं जेटेट में, उसी प्रकार आपका बहाली आने वाले फ्यूचर में उन्हीं जिलों में होगा। तो ये बात आपका क्लियर हो गया। तो खोटा रखने का अब महत्व देखते हैं कि भाई हम लोग अगर खोटा रखना चाहते हैं तो उसका क्या महत्व है ना। और खोटा कैसा भाषा है? देखिए, खोटा, जहां तक मैंने खोटा को अध्ययन किया है, मैंने सहायक आचार्य भर्ती में भी मैंने खोटा के नोट्स 1 to 5 और 6 to 8 का बेचा दोस्तों, मतलब बहुत लोगों को दिया। उससे इतने लोगों ने सहायक आचार्य क्वालिफाई किया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। उसमें सीटेट कैंडिडेट भी थे, जेटेट भी कैंडिडेट थे, है ना। सीटेट कैंडिडेट तो बाहर हो गए, इसलिए उनका नियुक्ति नहीं हो पाया, लेकिन बहुत सारे जेटेट कैंडिडेट्स लोगों का नियुक्ति भी हो गया। उन लोगों ने मुझे पर्सनली कॉल करके धन्यवाद दिया है दोस्तों, है ना। अब ये तो बात होगी। देखिए, खोटा एक ऐसी भाषा है जो कि पूरी तरह से हिंदी से मिलती जुलती भाषा है। ये नागपुरी से भी मिलती है, कुड़माली से भी मिलती है। और बहुत सारे राइटर ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ये मगही भाषा की ही एक अपभ्रंश भाषा है। मगही जानते हैं दोस्तों, ये बिहार की भाषा है। झारखंड में भी गोड्डा, ये सब आमने सामने, दुमका, ये सब में मगही भाषा बोली जाती है।
तो बहुत सारे राइटर अपने अपने हिसाब से कहते हैं कि ये इससे टूट के बना है या ये इसकी अभ्रंश भाषा है, तो शोधकर्ता अपने अपने हिसाब से बताते हैं। तो उतना डीपली हम लोगों को जेटेट में नहीं पढ़ना है। आप इतना जान लीजिए कि ये एक सदानी या आर्य भाषा परिवार की एक भाषा है खोरठा, और ये पूरा झारखंड के 24 जिले में से लेकर आपको 15 जिले में बोली जाती है। कहने का मतलब है झारखंड में 24 जिले हैं, तो सबसे ज्यादा जिले 15 जिले में ये खोरठा भाषा बोली जाती है। और ये एक बहुत ही अच्छी इजीली भाषा है, जो कोई भी आदमी इसको समझ सकता है खोरठा भाषा को। और ये कुड़माली से भी मिलती है, नागपुरी से भी मिलती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जब आप जेटेट परीक्षा देंगे दोस्तों, तो आपके कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप जेटेट परीक्षा लिखेंगे तो आपका 30 मार्क्स का आपका क्षेत्रीय भाषा होगा, और 30 में यदि आप 30 में 30 ला लेते हैं, है ना, 30 में 30 आप ला पाएंगे या नहीं? जरूर ला पाएंगे दोस्तों। झारखंड का ये खोरठा भाषा है, इसमें 100% आप मार्क्स ला सकते हो अगर अच्छा से पढ़ लो तो। अब बहुत लोग बोलेंगे अच्छा से पढ़ लेंगे तो हम कोई दूसरा लैंग्वेज में भी ला लेंगे, लेकिन खोरठा में ज्यादा इजी है ना, खोरठा ज्यादा इजी है अन्य भाषाओं के अपेक्षा। ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। 1 to 5 और 6 to 8 में आपका 30 मार्क्स का खोरठा रहेगा, यानी क्षेत्रीय भाषा रहेगा। टोटल आपका 150 अंक का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चंस रहेंगे। अब देखिए खोरठा में आपके क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे 1 to 5 और 6 to 8 के मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके रहेंगे गद्य भाग से, पद्य भाग से और व्याकरण से। गद्य मतलब कहानी से, पद्य मतलब आपका कविताओं से, इसमें नाटक भी रहेंगे, और व्याकरण से। ये तीनों भागों से आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब प्रश्नों का प्रकार आप देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। देखिए जनरली आपका जब जेटेट परीक्षा होता है तो इसमें उतने भास्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही सरल इजीली क्वेश्चन आते हैं जिनको आप आसानी से मतलब सॉल्व कर सकते हो। तो जनरली लेखकों के नाम आते हैं, है ना, कि ये किताब का राइटर कौन है, इस किताब का संपादक कौन है, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। या लेखकों के माताजी का नाम क्या है, लेखकों के जन्मदिन कब है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसका प्रकाशन कब हुआ था, कोई बुक का नाम दे दिया। जैसे मान लीजिए एक बुक है, आपको पढ़ना है तातल हेमाल। तातल हेमाल जो बुक है, इसके प्रकाशक कौन है ना, इसके राइटर कौन है, इसके जो राइटर है तातल हेमाल के, उनका घर कहाँ है, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी माताजी का नाम क्या था। ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए गद्यांश। देखिए क्या हुआ कि मान लीजिए एक कहानी है ना, एक कहानी है, उस कहानी का, जैसे कि बहुत सारी कहानियां भी आपको पढ़ना है, जैसे खोरठा निबंध है उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, तो उन कहानियों में एक छोटा सा गद्यांश आपको दिया जाएगा, और उसी गद्यांश के अंदर से आपके 5 या 10 प्रश्न निकाल के आपको दिए जाएंगे, जिसका आप आसानी से आंसर कर सकते हो। या गद्यांश में आपका पद्यांश भी आ सकता है ना, गद्यांश के जगह पे आपका पद्यांश भी आ सकता है। मान लीजिए कोई कविता दे दिया, है ना, कोई कविता दे दिया, और उसी कविता से जुड़े 5 प्रश्न आपको दे दिया जाएंगे, उसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। झारखंड एक साहित्यिक धरती, शायर एक कहानी है, वो शायर का कहानी दे दिया आधा ठो, उसी से रिलेटेड प्रश्न आपको दे दिए, 5 प्रश्न या 6 प्रश्न दे दिए, उनको आपको सोल्व करना है, जो कि आप आसानी से कर सकते हो। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अब आगे देखिए खोरठा साहित्य से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, है ना। खोरठा साहित्य से रिलेटेड करने का मतलब है खोरठा भाषा के बारे में आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि खोरठा भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, खोरठा भाषा के कितने रूप हैं, या इससे रिलेटेड बहुत प्रश्न की खोरठा भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये वो बहुत सारे जो खोरठा साहित्य को आप पढ़ोगे, सिंपल उत्पत्ति, इसके राइटर, और खोरठा साहित्य में शुरुआत कहाँ से हुआ, तो आप उसको थोड़ा सा पढ़ लोगे ऊपर में, तो आप उसको कर लोगे, जो कि मैं जब वीडियोज लाऊंगा तो आपको बताऊंगा। अब आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका खोरठा व्याकरण से, इसमें आपका एक झा का एक बुक पढ़ना है,
ए.के. झा का एक बुक है, इसको पढ़ना है। और ये यहाँ से आपके व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जिस प्रकार आपका ये में रहता है, किसमें रहता है, आपका हिंदी व्याकरण में जैसा रहता है वैसा ही थोड़ा मोड़ा उसमें डिफरेंस बनाया गया है बस। और उसको आपको व्याकरण पढ़ लेना है, आसानी से आप इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसके आंसर कर सकते हो। तो कुल मिला के यहाँ पर यदि आप देखें तो बहुत ही इजी है दोस्तों आपका खोरठा में। और खोरठा में ही नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी झारखंड में क्षेत्रीय लैंग्वेज हैं सभी में आप लोग नंबर ला सकते हो। लेकिन मैं अभी खोरठा पढ़ाऊंगा तो मैं खोरठा के बारे ही बता रहा हूँ कि खोरठा में आप 30 में 30 ला सकते हो। और जो जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों अपनी वीडियोज में, वहीं से प्रश्न आपके आएंगे। और नोट्स यदि आपको चाहिए तो नोट्स भी आप लोग हमसे परचेज कर सकते हैं। हमारे पास नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है 1 to 5 और 6 to 8 का। ज्यादा कोई भाष नहीं है, ये मेरा आज का इंट्रो क्लास हुआ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। मैं थोड़ा सा बता दूं कौन कौन से बुक आपको पढ़ने हैं। 1 to 5 में आपको दोस्तों 2 डायर जिरहुल फुल पढ़ना है, 2 डायर है ना, डायर जिरहुल फुल एक किताब का नाम है, जिरहुल फुल पढ़ना। दूसरा पढ़ना आपका खोरठा गद्य पद्य संग्रह, ठीक है, गद्य पद्य संग्रह दूसरा पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है खोरठा निबंध, एक निबंध बुक है खोरठा निबंध का जिसके राइटर है बी.एन. ओदार। ऐसे ही आपका पूछेगा दोस्तों कौन है खोरठा निबंध का, बी.एन. ओदार, ठीक है, इनका नाम है बी.एन. ओदार। बी.एन. ओदार का घर कहाँ है ये भी पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में। बी.एन. ओदार जी का जन्म कब हुआ था, या खोरठा साहित्य के सबसे बड़े लेखक कौन है, में आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो खोरठा निबंध पढ़ना है, ये हो गया आपका 1 to 5 का सिलेबस। और इसमें ए.के. झा का भी एक बुक पढ़ना है खोरठा ग्रामर। और जब आप 6 to 8 में जाते हैं तो इसमें बहुत सारे बुक पढ़ना है, जैसे तातल हेमाल पढ़ना है, खोरठा निबंध भी पढ़ना है ना, निबंध पढ़ना है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह भी पढ़ना है, डींडाक डोवानी भी पढ़ना है, डींडाक डोवानी भी पढ़ना है। ऐसे करके आपको इसमें भी 4-5 बुक पढ़ना है, जो कि कोई बड़ा बात नहीं है, है ना, हो जाएगा। और 1-2 बुक पढ़ना है जो मैंने ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे वीडियो बना के डाला हुआ हूं। तो ये था दोस्तों आपका खोरठा का एक इंट्रो क्लास जो मैंने आपको दे दिया, जो कि आपके लिए जरूरी है ना। तो बहुत सारे छात्रों के मन में ये भी प्रश्न चल रहा था जिसका आज मैं क्लेरिफाई कर दिया कि अगर आप पेपर 2 में खोरठा रखते हो तो भविष्य में जो आपका बहाली होगा, जहां जहां खोरठा बोली जाती है उन्हीं क्षेत्रों में आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि आप खोरठा रख लिए और बोलिएगा कि हम रांची में मेरा बहाली हो जाएगा, रांची जिला में, तो ये नामुमकिन है, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। खोरठा आप रखेंगे तो आपका रामगढ़, कोडरमा, बोकारो ऐसे जिले में होगा। हाँ, फिर आप नागपुरी रखो, नागपुरी आपका यहाँ पर भी है, सॉरी नागपुरी नहीं, कुड़माली रखो आप, तो कुड़माली रामगढ़ में भी है, रांची में भी है, रांची में रहना चाहते हो फिर बोकारो में भी कुड़माली है। तो आप ऐसे करके दिमाग लड़ा के आप अपना क्षेत्रीय भाषा रख सकते हो। तो ये रहा आज का इंट्रो वीडियो दोस्तों। आशा करता हूँ आपको खोरठा को लेकर आपके मन में जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। यानी आप खोरठा रखते हैं तो आपका 30 में 30 मार्क्स लाना एकदम 100% है, क्योंकि ये दोस्तों एक पात्रता परीक्षा है, इसमें उतना डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जैसा कि आपका सहायक आचार्य भर्ती में पूछा गया था। इसमें ऊपर ऊपर से प्रश्न आते हैं जो कि मैंने बताए, और जो मैंने एग्जाम मैं जो आगे बताऊंगा आपके क्लासेस जो मैं लूंगा उसमें जो जो प्रश्न बताऊंगा वही आपके एग्जाम में आएंगे। दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। शेयर करने का मतलब है कि शेयर का ऑप्शन में जाएं और व्हाट्सएप में जाके अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके।